गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। सबसे पहले भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने घूमने का मूड बनाया है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं और आप लोगों के साथ भी सारे मोमेंट शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम अगले मोमेंट में आपके साथ, ज्वाइन करते हैं आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगले मोमेंट में मिल रहे हैं। तो ये हम नोएडा हार्ट आ चुके हैं। तो अगर आप नोएडा में ही रहते हैं तो नियर बाई मेट्रो स्टेशन सेक्टर 33 है इसका। और दिल्ली एनसीआर से भी अगर आप आते हैं तो 33 मेट्रो से उतर कर आप आ सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो ईज़िली आपको यहाँ पार्किंग मिल जाएगी, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की। और अगर आप नोएडा में रहते हैं तो ये आपके इस्कॉन टेम्पल के आसपास पड़ता है। इन इस्कॉन टेम्पल से बिल्कुल पास में है, तो आप इजीली आ सकते हैं। अगर और आप एक साथ 3 चीज़ें आप घूम सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल, चौकी हवेली और नोएडा हाट, तीनों आसपास ही है। चौकी हवेली और नोएडा हाट तो साथ साथ में ही है। इवन ये इस्कॉन टेम्पल भी पास में ही है। तो आप 3 चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कितना एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं अंदर और घुमाते हैं आपको। ये शाम का दृश्य नोएडा हाट का, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आपको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है तो भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी शांत माहौल रहता है, काफ़ी खुला खुला सा आपको फील होगा। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से इस्कॉन टेम्पल भी दिख रहा है। ये देखो, तो बाहर के लोगों ने लगाए कहाँ हैं? चले अंदर। ये मॉडल कैसा लगा आप देख के बताइएगा। कलर दिखाओ, वो दोनों में कलर दे दो। कलर क्या प्राइस है इसकी भैया? हमें फटाफट दिखाओगे तो हम लेके खत्म करेंगे। दिखाई नहीं पा रहे। अंदर में नहीं जाएगा ये। ये कौन सा साइज है? 8x9 का साइज है। कितने का है ये? कितने परसेंट डिस्काउंट रहता है? कहाँ पे मैडम? ये B59 है इनकी शॉप में। बताओ जी, आपके साथ हाँ जी। ये दिखो ना भैया, सबका कलर। इसका क्या प्राइस है भैया? 8x9 का साइज है। ये 500 की लगेगी, आपको देख लो। हाँ जी मैडम, आफ्टर डिस्काउंट? हाँ जी 500 की लगेगी ये। तो फ्रेंड्स, जो पहली शॉप थी वो बेडशीट की थी, ये भैया की। और इनके पास बहुत ही अच्छे कॉटन और खादी मटेरियल के अच्छे अच्छे बेडशीट थे, जो कि स्टार्टिंग 500 से थे। उसके बाद हमने ये शॉप देखी जहाँ पे मंडाला डिज़ाइन की बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। और इन्होंने, मैडम ने बताया था कि इनके पास 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी और 5000 10,000 तक की इनके पास पेंटिंग्स अवेलेबल थी। मंडाला डिज़ाइन की पेंटिंग आजकल बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी देख सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा इस तरीके के स्टॉल थे जिस पे वीमेंस के लेडीज़ कलेक्शन थे। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टॉल थे और कुर्ते थे और स्कर्ट थे जो 500 300 से स्टार्टिंग था। और किड्स कलेक्शन भी था। इस तरीके के जो कलेक्शन थे उसमें सारा मिक्स था, लाइक आपका वेस्टर्न भी था और इनके पास इंडियन भी था। और थोड़े थोड़े इन्होंने समर के भी रखे थे और कुछ कुछ इन्होंने विंटर के भी रखे थे। उसके बाद एक ये स्टॉल हमने देखी जो सारा वेस्टर्न ही था और ये जंपसूट की सारी लाइन थी। बहुत ही प्यारे प्यारे जंपसूट थे जो 500 में ही थे।
और सबसे अच्छी बात कि ये सारे लेटेस्ट थे और इनकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी। नोएडा हाट तो बेसिकली सारे स्टेट का यहाँ पे कलेक्शन होता है, एग्जीबिशन टाइप का होता है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉटन मटेरियल भी मिल जाएंगे, खादी के भी मिल जाएंगे। और ये वाली जो शॉप है यहाँ पे अभी शॉल बहुत अच्छी अच्छी है और सारी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे जो हमने ऑब्ज़र्व की वो हैंडमेड होती हैं। और जो भी हमारी कंट्री की जो भी स्टेट हैं, जो उनकी स्पेशलिटी है, वो सब कुछ ये एग्जीबिशन टाइप का होता है, तो इसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आगे बढ़ के हमने फिर एक ये शॉप देखी थी जहाँ पे ये कश्मीरी डिज़ाइन में इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे इस तरीके के कुर्ते थे और कॉटन के सूट थे, दुपट्टा सेट वगैरह और बहुत प्यारी प्यारी शॉल थी। और इन्होंने भैया ने बताया कि इनके पास हैंडमेड भी था और मशीनरी वर्क की जो डिज़ाइंस होती हैं वो भी था। और ये सारा कलेक्शन इनका बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। तो आपको भी अगर इस तरीके की डिज़ाइंस अच्छी लगती है, हैंडमेड अच्छा लगता है अपनी कंट्री का, तो आप प्रेफर कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि कलेक्शंस बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। उसके बाद हमने एक ये शॉप थी देखी जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बैग के कलेक्शन थे जो शादी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं पार्टी के पर्पज़ से। और इस तरीके के हैंड बैग भी थे और कुशन कवर्स भी थे। ये सारा हैंडमेड था, इस पे जो भी वर्क था वो सब हैंडमेड था। और इनके पास इन्होंने बताया था कि सबका रेंज जो है 100 रुपीज़ से लेके 5000 तक का था। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर एक और हमें शॉप दिखी थी जहाँ पे मंडाला डिज़ाइन के ही सारे ट्रे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे क्रॉकरी सेट टाइप के प्लेट वगैरह थे। लेकिन ये क्या था कि उन्होंने भैया ने बताया कि ये कागज़ से बनी हुई चीज़ें थी जिस पे उन्होंने फिर मिट्टी का लेप लगा के उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने मंडाला डिज़ाइंस बनाए हुए थे। और उसके बाद ये वाला जो आप ट्रे देख पा रहे हैं, मैंने भैया को पूछा था तो इन्होंने बताया था कि ये 250 का था और बहुत ही प्यारा कलेक्शन था इनके पास। सारी चीज़ें मंडाला डिज़ाइन में ही बनी हुई थी और अच्छा है, एंटीक चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अपनी कंट्री में तो इतने सारे स्टेट हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं और इतनी सारी डिज़ाइंस होती हैं, तो प्रमोट करना चाहिए अपने भी कंट्री की सारी जो भी डिज़ाइंस वगैरह होती हैं और उसकी संस्कृति को, हमारी जो भी है उसको। तो इस तरीके के भी आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस मिल जाएंगी और कॉटन के भी कुर्ते वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद हमने एक स्टॉल देखी थी जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फिर हमने भी सोचा भाई ये एक्सप्लोर करते हैं क्या ही है, तो हमने देखा कि वहाँ पे अचार का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। आप आपकी सिंगल आइटम है नहीं, वो भी बोला था ना। जी मैं और कुछ बोला था ना, ये वाला 250 ले लूं। आपका क्या था ना, मिर्ची का और ये नींबू वाला मीठा मुरब्बा जो भी ले लो थोड़ा थोड़ा ना। नहीं मिर्ची तो है और सर्दी और इसका सेवन करो आप। अच्छे अचार हैं इनके, अचार वगैरह सब जो भी है अभी कल तक है, परचेज कर सकते हैं, है ना। नहीं सर, 5 ग्राम होती है उससे। ये टेस्ट करो सर, हरी मिर्च कर दें। 3 ही पैकेट है लास्ट मेरे पास ना, मसाला वगैरह गार्लिक लिया है ये लगी चीज़ें इसलिए ले लो। मोस्टली हम अचार वगैरह नहीं हमेशा खाते मिलेगी आइटम फ्री होम डिलीवरी हमारे यहाँ से। कार्ड है हमारा, कल दिखाया मैंने, ये दिया। हाँ वो आप रख लीजिएगा। अच्छा, किसी को डिलीवरी दिल्ली एनसीआर के बाहर लेनी हो तो कहीं भी आप मंगवा वैसे सकते हैं। ये फेयर के बाद भी आप हाँ जी हाँ ये नंबर ऑफ वैरायटी कितनी है अचार की? जी। टोटल कितनी वैरायटी है आपके पास? ये तो होंगे 25-30। 25-30। तो फिर अवे फूड प्रोडक्ट्स पे हमें बहुत ही अच्छे अचार मिले। उसके आगे हम बढ़े, फिर हमने देखा कि यहाँ पे लखनवी डिज़ाइन के बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ते थे और इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। शॉर्ट कुर्तीज़ थी, कुर्ता सेट थे, दुपट्टा सेट थे
और इनके पास मिनिमम जो था जॉर्जेट वाला और कॉटन वाला दोनों मटेरियल अवेलेबल था। इन्होंने बताया था कि 600 एंड 800 से स्टार्टिंग था जॉर्जेट और कॉटन मटेरियल जो होता है लखनवी डिज़ाइंस में, और बाकी के तो 5000 6000 तक मैक्सिमम गया हुआ था। और सिर्फ आपको कुर्ता सेट लेना है तो वो भी था, ड्रेस मटेरियल भी था अनस्टिच जो होता है। उसके बाद हमने ये अंकल की एक शॉप देखी जिसका नाम था वुफ अंकल करके, और यहाँ पे सारे डॉग्स के प्रोडक्ट मिल रहे थे, जो भी पेट्स होते हैं उनके, डॉग्स और कैट जो भी होती हैं। तो हमने भी सोचा एमी के लिए कुछ ट्रीट्स लेते हैं। तो ये अंकल की जो शॉप थी ये नोएडा हाट में आपको हमेशा अवेलेबल होगी, इनकी फिक्स शॉप होती है। इन्होंने बताया था, इनका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एग्जीबिशन में ही आते हैं। जैसे कि अभी जो चल रहा है वो दिवाली महोत्सव चल रहा है जो कि 7 नवंबर तक ओपन रहेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर बाद में लगेगा। और नोएडा हाट में अलग अलग टाइम पे इस तरीके के एग्जीबिशन लगते रहते हैं। फिर आगे हम बढ़े, फिर इस तरीके के मिट्टी के आजकल आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे कि आजकल ये जो पॉट्स होते हैं काफ़ी चल रहे हैं और लोग प्रेफर करते हैं इस तरीके के पॉट्स में कुकिंग करना। और इसमें कुकर भी था, पॉट भी था, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। और क्रॉकरीज तो आप मान लो कि नोएडा हाट भी एक छोटा बंजारा मार्केट है। बंजारा मार्केट की वीडियोस आप लोगों ने बहुत देखी होगी ऑनलाइन, और यहाँ पे बंजारा मार्केट से भी अच्छी और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको डिफेक्टेड आइटम्स नहीं मिलेंगे। प्राइस भी अच्छी होती है इनकी और आइटम्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी डिफेक्टेड नहीं होंगे, एकदम अच्छी क्वालिटी के आइटम मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको क्वांटिटी बहुत मिल जाएगी, ऑप्शंस डिज़ाइंस बहुत ही मिल जाएंगे, और क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होती है तो पसंद करने में भी अच्छा लगता है। और इन्होंने जो प्राइस बताया था, छोटे छोटे आइटम्स थे और बड़े बड़े भी आइटम्स थे, तो 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग था और 500,000 तक के आइटम्स थे इनके पास, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था ये भैया के पास। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो एक ये शॉप हमको दिखी जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कारपेट थे। और अभी तो विंटर में आपको पता है कि कारपेट्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हो जाते हैं और दिल्ली एनसीआर में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है। और इनके पास अच्छे अच्छे कारपेट थे, बड़ी साइज़ में, छोटी साइज़ में, रनर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल था। और प्राइसिंग जो थी वो साइज़ वाइज थी सब और क्वालिटी वाइज थी। इसमें कुछ क्वालिटी थी जिनके 2500 जो बड़े वाले कारपेट थे उनका साइज़ उन्होंने बताया था, और कुछ क्वालिटी ऐसी थी जो इस तरीके की क्वालिटी में थे, वो उन्होंने 3500 बताया था। ओवर प्राइसिंग मुझे इतनी नहीं लगी, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग थी। 2-3 शॉप होती हैं तो आप अपना बार्गेन वगैरह करके देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है कारपेट का भी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स का जो है स्टॉल, तो यहाँ इनके पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स थे। उसके बाद हमने एक शॉप एक्सप्लोर करी जहाँ पे देखा ये भैया के पास बहुत ही अच्छे अच्छे सारे ही ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे और अच्छी क्वालिटी के थे, और सबका प्राइस जो भी नॉर्मल बिग बाज़ार वगैरह में होता है वही प्राइस था। ओवर प्राइसिंग जैसा तो नहीं लग रहा था, नॉर्मल था। और एक तो ये शाही ज़ीरा, लद्दाखी ज़ीरा भी था, सारे टाइप के जो आपको बाहर कहीं अवेलेबल नहीं होते वो सारे ड्राई फ्रूट इनके पास अवेलेबल थे, और अच्छा कलेक्शन था सब कुछ इनके पास। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक ये शॉप भी दिखी थी जहाँ पे क्रॉकरी शॉप थी, तो हमने ऑलरेडी क्रॉकरी शॉप एक्सप्लोर कर ली थी, तो ये भैया के पास भी अच्छा था आइटम्स, तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया। लेकिन इनके पास मुझे सबसे अच्छा जो इनका कलेक्शन लगा, ये जो इन्होंने डेकोरेटिव आइटम्स रखे थे वो बहुत ही प्यारे प्यारे थे, और ये बड़े बड़े जो फ्लावर्स होते हैं वो भी इनके पास बहुत अच्छे थे। बम्बू का आपने नोटिस किया होगा, इनके पास ट्रे बहुत अच्छे अच्छे थे जिनकी प्राइसिंग अच्छी खासी थी। फिर उसके बाद हमने उसके जस्ट बाजू में ये शॉप थी, इनके पास भी अंकल के पास बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स थे। अगर आपको भी बुद्धा अच्छे लगते हों, लाफिंग बुद्धा जो होते हैं वो अच्छे लगते हों, या फिर आदि योगी के जो स्टैचू होते हैं वो अच्छे लगते हों, तो इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स
आप ले सकते हैं। और ऐसे 2-3 शॉप्स आपको नोएडा हाट में मिल जाएंगी। एंटिक चीज़ें मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये बुद्धा बहुत अच्छे लग रहे थे, बट फ़िलहाल हमारा ऐसा वो नहीं था परचेज़ करने का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे भी नोएडा में ही हम रहते हैं तो शॉप लगती रहती है, हम कभी ना कभी तो परचेज़ कर लेंगे। मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्राइसिंग भी वहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग था, उनका 10,000 20,000 तक का था, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। फिर उसके बाद एक ये भैया के पास हमने देखा, इनके पास ये झूमर वगैरह था। ये सारी चीज़ें जो वेस्टेज होते हैं कपड़ों से बने हुए थे, और जो इस ख़राब कपड़े होते हैं उनसे, और अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी, सारा हैंडमेड था इनके पास। और आप देख सकते हैं टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ भी इनके पास बहुत सारे थे। और आगे इन्होंने ये सारे कुछ झूमर्स लगा रखे थे जो कि आप अपने कमरे में लगा सकते हो या फिर कहीं भी हैंग कर सकते हो। आजकल तो ज़रूरी नहीं कि पुराने लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे भी पर्सनली अच्छी लगती है। और प्राइसिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, हैंडमेड था उस हिसाब से अच्छी प्राइसिंग इन्होंने रखी थी। 500 से लेके 1000 रुपीज़ तक की प्राइसिंग थी। इस तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे डॉल्स भी थे। और उसके बाद हमने बहुत सारी शॉप एक्सप्लोर करी जहाँ पे हैंगिंग बुद्धा भी थे, हैंगिंग आइटम बहुत सारे थे। तो नोएडा हाट में तो वैसे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, खाने की, पहनने की, डेकोरेशन की, क्रॉकरी की, कुकिंग की, सब कुछ। और एक ये स्टॉल भी थी जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी की वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स होती है नोएडा हाट में, लेकिन अभी जो था बहुत सारे स्टॉल खाली भी हो चुके थे, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन हम लोग गए थे और दिवाली तक बहुत सारे स्टॉल थे। अभी तो कई लोगों ने स्टॉल बंद भी कर दिया है, क्योंकि 7 तारीख को वैसे भी बंद हो जाने वाला है। और एक ये भी हमने स्टॉल देखी जहाँ पे साड़ियाँ मिल रही थी, सिल्क की थी, और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। फिर उसके बाद हमने एक ये गेट देखा जहाँ से चटोरी गली का आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस गेट से जब आप एंटर करेंगे तो इस साइड आएंगे तो यहाँ से आपको चौकी हवेली जाने के लिए एंट्रेंस का गेट दिखता है। तो हमने नोएडा हाट तो एक्सप्लोर कर लिया था, और चौकी हवेली का हम लोग आपको थोड़ा सा एंट्रेंस दिखा देते हैं कि वहाँ का एंट्रेंस कैसा है। इस तरीके का एंट्रेंस होता है जहाँ पे आपको ये राइड करने के लिए कुछ एंटिक व्हीकल्स मिलते हैं, आप चाहें तो इस पे भी राइड कर सकते हैं। और एंट्रेंस पे ही आपको इस तरीके के मिलते हैं रथ वगैरह, और आपको एंट्रेंस पे जाके ही टिकट लेनी होती है। फिर उसके बाद आप चौकी हवेली में एंटर करते हो। ये चौकी हवेली जो है चौकीधानी के बेस पे बनी हुई है, जो कि राजस्थान में है। आज हम लोग चौकीधानी यानी कि चौकी हवेली एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो हम आपके साथ कभी और शेयर करेंगे। आज जस्ट हम उसका ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा हाट एक्सप्लोर करके ही काफ़ी टाइम हो गया था, और हम चाह रहे थे कि हम दोनों अच्छे से चौकीधानी चौकी हवेली आपके साथ एक्सप्लोर करें, और उस दिन आपके साथ अच्छी अच्छी वहाँ की भी वीडियोस बनाएं, वहाँ पे क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं आप लोग के साथ शेयर करें, दिखाएं, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर ही बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की उसके एंट्रेंस पे बनी हुई हैं, जो पुरानी औरतें होती हैं। पुराने ज़माने में लोग कुएं पे इस तरीके से पानी भरने जाते थे और कैसे रहते थे, उनका ड्रेसिंग कैसे होता था, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। उसके आगे जाके बच्चों के खेलने के लिए कुछ वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम गेट से थोड़ा आगे जाने के बाद जो चटोरी गली था, तो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। छोटा सा ये रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है चटोरी गली नाम से। तो ये उसका काउंटर है, यहाँ से आप मेन्यू देख के और बुकिंग कर सकते हो। तो हमने भी मेन्यू देखा और कुछ चीज़ें बुकिंग की, और आप देख सकते हैं कि अब वो उतना घूमेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद कुछ खाना तो बनता है, तो इसलिए हमने भी सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया, अब हम थोड़ा खा लेते हैं। क्या ऑर्डर किया आपने? मैंने ऑर्डर किया दाल कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, और आपका एक ऑर्डर तो मैं भूल ही गया, आलू टिक्की। आलू टिक्की। तो मैंने कहा चटोरी गली में है और चाट चाटे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑर्डर किया और हम एक एक करके हम इनको चाटेंगे।
कैसा टेस्ट है? बहुत टेस्टी है और आप सभी आइए तो एक की ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है। तो ये आ गया दाल कचौड़ी एंड प्याज कचौड़ी, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। ये उसके साथ हरी चटनी, मीठी चटनी भी मिक्स कर दी है ना उन्होंने। कैसा टेस्ट है? नॉट बैड एंड नॉट गुड ऑल्सो, ठीक बोल सकते हैं। अब इस दाल कचौड़ी अच्छी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यहाँ आए तो प्याज कचौड़ी की जगह दाल कचौड़ी प्रेफर करें, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू प्याज कचौड़ी। चलो एंजॉय करते हैं हम लोग भी। तो दोस्तों ये था हमारा नोएडा हाट का टूर, और अब काफ़ी टाइम से हम लोग घूम रहे थे और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो कैसा लगा आपको नोएडा हाट? बहुत ही अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर हम किसी नए प्लेस के साथ, किसी नए मोमेंट के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।